जी नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर फ्रांसिस सुदागर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अनमोल उजाला। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी के लिए सियासी और गैर सियासी प्लेटफार्म हर सतह पर अपने बुलंद व बांग दावे कर रहा है, मगर सितम ज़रफ़ी की ये आलम है कि अमली इक़दाम ना होने के बराबर है। जबरी मजहबी तब्दीली के वाक़यात इस अमर की कड़ी हैं कि तमाम दावे धड़े के धड़े रह चुके हैं। 6 जून 2020 को योहानाबाद 2 नंबर से अगवा होने वाली लड़की महविश हदायत को भी जबरी मजहबी तब्दीली की चक्की में पिसना पड़ा और उसे धमकियां दी गई कि अगर तुमने अपनी ज़ुबान खोली तो तुम्हारे ख़ानदान को कत्ल कर दिया जाएगा। इन धमकियों की जद में आने वाली महविश हदायत अपने घर वापस आ चुकी है और आज हमारे दरमियान स्टूडियो में मौजूद है, तो हम आपकी मुलाकात महविश हदायत से करवाते हैं। मेरा नाम महविश है। मुझे 6 जून 2020 को अगवा किया गया खुर्रम शहज़ाद के दोस्तों ने। खुर्रम शहज़ाद के दोस्तों ने वहाँ पे मेरी दोस्तें भी थी, उनके सामने मुझे गन पॉइंट पे अगवा किया गया और मुझे ज़बरदस्ती अपने घर ले गए और कहा कि तुम खुर्रम शहज़ाद से शादी ना करोगी। जैसे तुम्हारी मंगनी पे तुम्हारे भाई को फंसाया था, गाली के केस में थाने के कचहरी के चक्कर कटवाए थे, वैसे ही तुम्हारे आगे फैमिली जो भी है ना, तुम उसके साथ निकाह नहीं करोगी या शादी नहीं करोगी, मुसलमान नहीं होगी, तो हम उनको भी ऐसे ही फंसाएंगे और उनके साथ भी यही करेंगे। वो भी जेल के और अदालतों के चक्कर काटते रहेंगे और तुम्हें भी जलील करेंगे और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही सलूक करते रहेंगे। बस जब वो आपको अगवा करके लेके गए हैं, तो उसके बाद जब आपको निकाह के लिए लेके गए हैं, तो कहाँ पे आपका जो है ना निकाह पढ़ाया गया था? अदालत में लेके गए थे आपको निकाह पढ़ाने के लिए, कि या किसी के घर में जो है ना वो निकाह पढ़ा गया था, या किसी जज के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया गया था? ये भी ज़रा अपने सुनने वालों को बताइए ज़रा। मुझे अदालत में लेके गए थे, वहाँ पे मुझे निकाह के कागज़ वगैरह उन्होंने दिए कि यहाँ पे तुमने निकाह करना और मुसलमान होना, जब तक तुम मुसलमान नहीं होगी हम निकाह नहीं करेंगे। तो उन्होंने ज़बरदस्ती, जब मैंने कहा कि मुझे कागज़ दिखाओ, इस पे क्या लिखा है या क्या नहीं, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हारा इस्लाम का है। तो मैंने कहा कि इस्लाम तो मुझे पता ही नहीं है, इस्लाम के बारे में नहीं मुझे पता, मुझे इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा जब तक तुम ये निकाह पे, उन्होंने सारे कागज़ अंगूठे साइन करवाए, ज़बरदस्ती मुझे गन पॉइंट पे ही रखा हुआ था कि अगर तुम नहीं करोगी तो हम तुम्हारे घर वालों को मार देंगे, उन पे एक्शन लेंगे, हमें सब पता है तुम्हारे घर का, हम तुम्हारे घर वालों पे मारेंगे, उनको मारेंगे पीटेंगे। जब तुम मैंने उनके मैं डर के आगे फिर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। पहले जो उन्होंने मंगनी भी किया, इसी वजह से मैं डर गई थी और इसी वजह से फिर मैंने साइन अंगूठे, और इस्लाम का मुझे कुछ नहीं पता था। जब आपको अदालत में लेके गए हैं, जज के सामने जब आपको पेश किया गया है, तो आपको चाहिए था कि जज के सामने आप सच बताते उनको कि मुझे ये ज़बरदस्ती लेके आए हैं, कि मेरे साथ ज़बरदस्ती इन्होंने जो है निकाह किया है, तो आपने वहाँ पे जज के सामने क्यों बयान दिया कि मैं अपनी रज़ामंदगी से यहाँ पे आई हूँ, मैंने अपनी रज़ामंदगी से शादी की है? इसके पीछे क्या महरक़ात हैं, ये भी ज़रा अपने जानने वालों को बताइएगा। जब वो मुझे अदालत में लेके गए तब भी उनके पास गन थी, उन्होंने मुझे दिखाई। उसके बाद मुझे नहीं पता वो अंदर लेके गए कि नहीं, फिर भी उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुमने बयान ये ना दिए कि मैं अपनी मर्ज़ी से किया है, या ये कह दिया कि आप लोगों ने मुझे अगवा किया है, तो तुमने यही बयान देने हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, हमारा तो जो होना हो जाएगा, पर तुम्हारे घर वालों को, हमारे अंदर भी लोग हैं, हमारे बाहर भी लोग हैं, तुम्हारे घर वालों को मार देंगे और तुम्हें भी। ये खुर्रम शहज़ाद ने मुझे ये धमकी दी थी और इसी वजह से फिर मैंने यही बयान दिया कि जो किया मैंने अपनी मर्ज़ी से किया। अच्छा महविश, अपने सुनने वालों को ये भी बताइएगा कि जब अदालत ने उसकी ज़मानत खुर्रम के मंजूर कर दी, तो उसके बाद क्या वो आपको अपने घर ले गया या अपने दोस्त के पास रखा या कहीं किराए पे मकान लिया? कहाँ पे आपको रखा गया उसके बाद? जब वो मुझे अदालत से यहाँ से लेके गए तब वो अपने दोस्त के पास मुझे उसने रखा और उसने अपने दोस्त के पास रखा। वहाँ से जब उसकी आखिरी तारीख थी, उसने आखिरी तारीख वो ख़त्म कर ली, उसकी हो गई, तो उसके बाद वो मुझे खाने वाले ले गए।
खानेवाल ले गए और वहाँ पे जो उसका गांव है खानेवाल, वहाँ पे मुझे ले गए बताली जग में। वहाँ पे उसने मुझे कहा, वहाँ पे लेके गए और मुझे कहते हैं कुरान पढ़ो। कुरान सिखाते थे। मैंने कहा मैंने नहीं सीखना, मुझे बाइबल ला के दो, मैं अपनी बाइबल पढ़ूँगी। और मैं वो कहते थे नहीं तुमने यही सीखना। मैंने कहा तुमने मेरे साथ निकाह करना था, वो तुमने कर लिया, अब मैंने वो चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो आगे से मुझे कहता था नहीं तुम ये पढ़ोगी, मैं टॉर्चर करता था। मैंने कहा नहीं मैंने वो चीज़ें नहीं करनी, मेरा मज़हब मेरा है और आपका मज़हब आपका। आपने जो मेरे साथ निकाह करना था वो तो आपने कर लिया। तो मैंने कहा अगर आपने मुझे मेरे घर जाने देना है तो मुझे घर जाने दो, या तो मुझे रखना है तो रखो, मैंने ये नहीं सीखना मुझे बाइबल ला के दो, मैंने वही पढ़नी है। क्योंकि मैं अपने मज़हब को नहीं छोड़ सकती थी और वो चाहते थे कि मैं अपने मज़हब को छोड़ूं। और वो मुझे टॉर्चर करते थे, कुरान मजीद पढ़ो, मैं नहीं वो पढ़ती थी। और मुझे जब वो आती थी मुझे कहते थे सिखाते हैं पढ़ाते हैं, मैं वो नहीं पढ़ती थी, मैं अपनी दुआ करती थी और बाइबल ही पढ़ती थी। महविश, आप ये भी बताइए कि तकरीबन 3 माह आप खुरम के साथ रहे हैं। क्या इन 3 महीनों के दरमियान खुरम ने आपके घर वालों से आपकी कोई बात करवाई, या आपने कोई चोरी छुपे कोई फ़ोन वगैरह किया घर वालों के साथ, कोई रब्ता हुआ आपका घर वालों के साथ? जी, चोरी छुपे मैंने बात की, खुरम ने नहीं मेरी बात करवाता था। तो मैंने चोरी छुपे अपने घर वालों से बात की। उनको मैंने कहा कि मेरे साथ उसने ज़बरदस्ती की है ये सारा। वो घर वाले तो कहते हमें पता है, पर लोगों को तो नहीं ना पता कि क्या हुआ क्या नहीं। लोगों ने तो यही कह दिया ना तुम्हारे बयान ने, जो तुमने वहाँ पे बयान दिया कि मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है, तो लोगों ने तो वही सच समझा ना। हम तो चलो ठीक है मान गए, पर वो लोग तो नहीं ना मारे जो लोगों ने इतनी बातें की हैं। अगर हमने लोगों को कहा भी है कि अगर वो अपनी मर्ज़ी से जाती तो यहाँ उसकी अपनी मर्ज़ी होती तो वो चली जाती, जैसे मर्ज़ी जा सकती थी, घर से भाग सकती थी। ज़रूरी उसने किडनैप होना था या ऐसा कुछ होना था उसके साथ? उसने खुद थोड़ी करवा लेना था ये सारी चीज़ें। उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है तो हम कह रहे हैं, पर लोगों ने ये चीज़ हमें इतनी बातें की। अगर मैंने उनसे बात की अपनी भाभी से, ये सारी बातें बताई मैंने उनको, उन्होंने फिर मुझे ये बातें बताई कि लोगों ने जो बातें की हैं हम उनको क्या जवाब दें। अब तुम वापस आना चाहती हो वो हम तुम्हें ठीक है एक्सेप्ट करेंगे, हम करेंगे, पर लोग तो नहीं ना। लोगों ने जो बातें की हैं उनका हम कैसे जवाब देंगे? वो तो हम लोगों की बातों का जवाब तो नहीं ना हम दे सकते। तो अगर तुम आना भी चाहती हो तो तुम मुझसे तलाक ले लो और तो आ जाओ, फिर हम तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लेंगे। और लोगों को तो फिर भी हम लोगों के आगे शर्मिंदा ही हैं। लोग तो यही चीज़ सोच के बैठे वो अपनी मर्ज़ी से गई है। अच्छा महविश, ये भी बताइएगा कि कोई अदारा ऐसा क्रिश्चियन है जिसने आपकी मदद की हो, या कोई और बंदा, कोई MPA, कोई MNA आपके घर आया हो, किसी ने आपकी मदद की हो, तो वो भी ज़रा बताइएगा। अब क्या स्टेटस है इस जगह का? मेरे घर वालों की जो मदद की है वो एक दायरा है, CTS क्रिश्चियन कम्युनिटी का दायरा है, जिन्होंने मेरे घर वालों की मदद की, मेरे घर वालों के साथ चले, जिन्होंने सारा अखराजात हर चीज़ उन्होंने किया, स्टैंड लिया मेरे लिए। आज भी वो मेरे लिए स्टैंड, जब मैं वापस आई उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम अपनी मर्ज़ी से गई हो तो फिर हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। अगर तुम्हें अगवा किया गया है तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी बिल्कुल तुम्हारे साथ सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारी मदद करेंगे। और सुनो न्यूज़ भी जो है मेरे साथ है, उन्होंने पहले भी मेरे घर वालों की आवाज़ उठाई, उन्होंने सारे आवाज़ उठाई और बयान किया ये सारी बातें कि अगवा किया गया, सारी रिपोर्ट दर्ज की गई और अब भी वो मेरे साथ है। महविश, आप अपने सुनने वालों के लिए, नौजवान बच्चियों के लिए अगर आपके पास कोई पैगाम है तो वो आप उनसे ज़रूर शेयर करें। जी, मैं जितनी भी लड़कियां, चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे वो मुसलमान है, मैं उन सबको एक ये अपना बयान देना चाहती हूँ, बात शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ कोई भी बात होती है, कोई भी आपके साथ कोई बात करता है शादी की या ऐसी दोस्ती की, आप अपने घर ज़रूर बताएं, अपने घर वालों को ज़रूर बताएं। जैसा कि मुझे उसने कहा कि शादी की, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया। तो जब मेरी मंगनी हुई तब उसने वो मेरे घर वालों को, मेरे भाई को गालियों के केस में पुलिस को गालियाँ निकालियाँ, उसमें पर्चा कर दिया। और जब उसे पता चला, आगे मेरे दिन पड़ गए, जब उसे पता चला कि इसके दिन पड़ गए, मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो तब उसने मुझे अगवा कर लिया। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप अपने घर वालों को ज़रूर बताएं, कोई भी बात होती है, जहाँ पे भी आप काम करते हो अपने घर वालों को बताएं या अपने मालिक को बताएं कि हमारे साथ ऐसी ज़बरदस्ती या ऐसी बदतमीज़ी हो रही है, तो प्लीज़ आप इस पर एक्शन लें। जैसे
आज मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सोनू न्यूज़ की कि जिन्होंने मेरी ये आवाज़ उठाई, मेरे घर वालों की आवाज़ उठाई, तो आज वो मेरा साथ दे रहे हैं। और महविश हिदायत के केस की पैरवी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन CTS की डायरेक्टर सपना कैथरीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अपने इंटरव्यू में जो बताया, हम आपको उसकी वीडियो दिखाते हैं। मेरा नाम कैथरीन सपना है और मैं पाकिस्तान क्रिश्चियंस ट्रू स्पिरिट CTS जो कि लाहौर बेस्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी डायरेक्टर हूँ। और CTS का काम पाकिस्तान में ख़वातीन पर होने वाले मुज़ालम, तशद्दुद, जबरी मजहबी तब्दीली, जबरी शादियाँ, अगवा और रेप जैसे केसेस का नोटिस लेना है। CTS ख़वातीन को फ्री कानूनी इमदाद और उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है। CTS की लीगल टीम हर वक्त मुयस्सर है ताकि ख़वातीन जो कि जुल्म और ज़्यादती का शिकार होती हैं उनको बर वक्त कानूनी मदद फ़राहम की जाए और इंसाफ मुहैया किया जाए। 2020 में CTS ने तकरीबन 20 केसेस में औरतों को कानूनी मदद फ़राहम की जो अगवा, रेप और ज़बरदस्ती शादी और मज़हब तब्दीली जैसे वाक़यात थे, जिसमें एक केस महविश हिदायत का था, यूहानाबाद की रहायशी, उम्र 22 साल। 3 जून 2020 को अपने घर से काम के लिए फैक्ट्री जाने के लिए रवाना हुई तो उसको शुबाज़ नामी एक आदमी ने रास्ते में किडनैप किया। जब शुबाज़ नामी आदमी उसको लेकर अपनी रहायशगाह पर पहुंचा तो वहाँ पर महविश का अपना ही एक कुलीग जो उसकी फैक्ट्री में काम करता है वहाँ पर पहले से मौजूद था और उसने उसको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया और ज़बरदस्ती शादी की। आदमी जिसने महविश से शादी की उसका नाम खुरम था और खुरम ने महविश को ज़बरदस्ती अपनी कस्टडी में रखा, उसको जान से मारने की धमकियाँ दी, उसकी फ़ैमिली को मारने की धमकियाँ दी और महविश से एक स्टेटमेंट हाई कोर्ट में जारी करवाई कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। महविश के अगवा की खबर CTS को भी मिली और महविश की वालिदा ने CTS में आकर रिक्वेस्ट की कि उसकी बेटी के लिए, उसकी बाजियाबी के लिए उसको कानूनी मदद फ़राहम की जाए ताकि उसकी बेटी वापस उसको मिल सके। सितंबर 2020 में महविश अपने सो कॉल्ड हस्बैंड की कस्टडी से फ़रार होने में कामयाब हो गई और अपनी वालिदा के साथ 9 सितंबर 2020 में CTS के ऑफिस आई और आकर कानूनी मदद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त की। महविश ने बताया कि उस पर किस तरह से जुल्म किए गए, किस तरह से उसको ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाया गया, किस तरह से ज़बरदस्ती शादी की गई और उसको गन पॉइंट पर जान से मारने की धमकियाँ दी गई। CTS ने महविश और उसकी वालिदा को हौसला दिया और यकीन दिलाया कि हम उसके साथ हैं और उसको पूरी तरह से कानूनी मदद और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा। तो नाज़रीन, आज़ाद मुल्क में जब तक अक़लीतों के साथ नारवा सलूक जारी रहेंगे तो फिर अक़लीतें ये समझने पर मजबूर हो जाएंगी कि महज नाराबाजी से काम लिया जा रहा है। जबरी मजहबी तब्दीली के ज़रिए निकाह और शादी का ड्रामा रचाने वालों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाकर अक़लीतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की पेशरत वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। शुक्रिया।